अनिया एक प्यारी लड़की थी जो पहाड़ों के बीच बसे गांव में रहती थी। उसे घूमना फिरना और नई चीजें देखना बहुत पसंद था। गांव के किनारे एक पुरानी जगह थी जिसे सब खंडहर कहते थे। बच्चे वहां जाने से डरते थे, पर अनिया को वह जगह रहस्यमयी लगती थी। एक दिन अनिया खंडहरों में घूम रही थी। उसने एक चमकती हुई चीज देखी। घास हटाने पर उसे एक पुरानी गोल घड़ी मिली। घड़ी धूल और मिट्टी से सनी थी, पर सुनहरी किनारी चमक रही थी। अनिया ने घड़ी को उठाया और साफ किया। घड़ी की सुइयां 3:15 पर अटकी थीं। उसने घड़ी को हिलाया, पर कुछ नहीं हुआ। फिर भी अनिया को वह घड़ी बहुत पसंद आई। जैसे ही उसने घड़ी को अपनी मुट्ठी में बंद किया, घड़ी की सुइयां हिलने लगीं और एक हल्की नीली रोशनी निकली। अनिया ने अपनी आंखें झपकाईं। नीली रोशनी के बाद उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। ऊंची इमारतें, हवा में उड़ती गाड़ियां और अजीब कपड़े पहने लोग थे। अनिया समझ गई कि वह भविष्य में आ गई है। अनिया ने एक छोटा सा रोबोट देखा जो परेशान था। उसने पूछा, क्या हुआ? रोबोट ने कहा, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। अनिया ने उसे चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाया। जैसे ही रोबोट चार्ज होने लगा, घड़ी फिर से चमकी। अब वह अपने गांव के अतीत में थी। घर मिट्टी के थे और लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। एक पेड़ के नीचे एक लड़की रो रही थी। अनिया ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, मेरी गुड़िया खो गई है। अनिया ने उसकी गुड़िया ढूंढने में मदद की। थोड़ी देर में उन्हें गुड़िया मिल गई। लड़की खुशी से उछल पड़ी और अनिया को गले लगा लिया। गुड़िया को हंसते देखकर अनिया को बहुत खुशी हुई। तभी उसकी जादुई घड़ी फिर से चमकी और वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। यहां पेड़ बातें कर रहे थे और जानवर इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। लेकिन जल्द ही अनिया को पता चला कि इस दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है। नदी कीचड़ में बदल गई थी। जानवरों ने बताया कि एक दुष्ट चुड़ैल ने नदी को श्राप दे दिया है। अनिया ने फैसला किया कि वह उनकी मदद करेगी। अनिया ने एक बूढ़े उल्लू से सलाह मांगी। उल्लू ने बताया कि चुड़ैल को अपनी परछाई से डर लगता है। अनिया ने गिलहरी और खरगोशों की मदद से चमकदार पत्ते इकट्ठे किए। जैसे ही चुड़ैल बाहर निकली, अनिया ने पत्ते इस तरह रखे कि चुड़ैल की परछाई दिखने लगी। चुड़ैल डर गई और उसका जादू टूट गया। नदी फिर से साफ हो गई और जानवर खुश हो गए। चुड़ैल के भाग जाने के बाद जादुई जंगल में खुशियां लौट आईं। अनिया ने जानवरों के साथ खेला और फिर उसकी घड़ी एक बार फिर चमकी। वह अपने गांव के खंडहरों में पहुंच गई। घड़ी में से एक मीठी आवाज आई, अनिया, समय बहुत कीमती होता है। हर पल का महत्व समझो और उसे अच्छे कामों में लगाओ। अनिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए 3:15 पर रुक गईं। अब घड़ी समय नहीं बताती थी, पर वह अनिया के लिए एक यादगार चीज बन गई थी। अनिया ने वादा किया कि वह हमेशा समय का सही उपयोग करेगी। वह दूसरों की मदद करेगी, नई चीजें सीखेगी और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगी। उसने समझ लिया था कि हर बच्चे में अनोखी शक्ति होती है।